नमस्कार दोस्तों, डिस्कस करेंगे कॉमर्स के एमसीक्यूज पीजीटी कॉमर्स प्रेपरेशन गाइड से। आज का पहला क्वेश्चन है, मार्केट सेगमेंटेशन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोर्शंस ऑफ द मार्केट दैट आर। मार्केट सेगमेंटेशन आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है मार्केट के पोर्शंस की जो कि होते हैं ऑप्शन ए अपोजिट टू वन अनदर, बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, C similar to one another, D complement one another। सही जवाब है ऑप्शन बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। मार्केट सेगमेंटेशन में मार्केट के अलग अलग पोर्शंस होते हैं अलग अलग बेसिस पे। एज के बेसिस पे हो सकते हैं, जैसे ओल्ड एज लोगों के लिए गारमेंट्स का सेगमेंट या किड्स के लिए गारमेंट्स का सेगमेंट, तो वो एक दूसरे से डिफर होते हैं। नेक्स्ट, A process of subdivision of market is termed as। एक प्रोसेस जिसमें मार्केट का सब डिवीजन किया जाता है कहलाती है। ऑप्शन ए मार्केट सेगमेंटेशन, बी पोजीशनिंग, सी डिसीजन ऑफ मार्केट, डी एलोकेशन ऑफ मार्केट। सही जवाब है ऑप्शन ए मार्केट सेगमेंटेशन, बाजार विभक्तिकरण। नेक्स्ट, The 4 P's of marketing concept was given by। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट 4 P's दिया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन ए पीटर एफ ड्रकर, बी जे.आर. बेटी, सी मैकार्थी, डी हैंसन। सही जवाब है ऑप्शन सी मैकार्थी। E.J. मैकार्थी ने 4 P's का कॉन्सेप्ट दिया था मार्केटिंग में। 4 P's में उसका एक पी से मतलब प्राइस, दूसरे से प्रोडक्ट, तीसरे से प्लेस, चौथे से प्रमोशन से था। नेक्स्ट, डैश इज द वैल्यू ऑफ कंपनी एंड ब्रांड नेम। इनमें से एक कंपनी के वैल्यू और उसके ब्रांड नेम को बताता है। ऑप्शन ए ब्रांड इक्विटी, बी ब्रांड इक्वलेंसी, सी ब्रांड पावर, डी ब्रांड लॉयल्टी। गिवन ऑप्शंस में से सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रांड इक्विटी। ब्रांड इक्विटी किसी कंपनी के ब्रांड की पहचान को कहा जाता है जब कोई कंपनी अपने ब्रांड को रेपुटेशन अर्न कर लेती है, उसका ब्रांड जो होता है वो इजीली रिकॉग्नाइजेबल होता है, मेमोरेबल होता है, तो ब्रांड इक्विटी कहा जाता है। नेक्स्ट, डैश सीक्स टू इम्पैक्ट एंड हेल्प द इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज फॉर ग्रेटर सोशल गुड। इनमें से एक किसी कंपनी के द्वारा यूज किया जाता है इम्पैक्ट करने के लिए इंडिविजुअल्स को और कम्युनिटीज को सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए। ऑप्शन ए सोशल मार्केट, बी ऑनलाइन मार्केटिंग, सी ग्रीन मार्केटिंग, डी रूरल मार्केटिंग। सही जवाब है ऑप्शन ए सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग के तहत सोशल वेलफेयर से रिलेटेड किसी आइडिया को मार्केट किया जाता है किसी कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ए कंपनी विच यूजेस मार्केट शेयर प्राइसिंग। पूछा गया है कि क्या प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव होता है एक कंपनी का जब वो मार्केट शेयर प्राइसिंग पॉलिसी को यूज करती है। प्राइसिंग की पॉलिसीज डिफरेंट होती हैं, मतलब कीमत निर्धारण की विभिन्न तरीके होते हैं, तौर तरीके होते हैं। उनमें से ही जो मार्केट शेयर प्राइसिंग तरीका है उसमें क्या ऑब्जेक्टिव होता है कंपनी का? ऑप्शन ए डिमांड ओरिएंटेड, बी सप्लाई ओरिएंटेड, सी सेल्स ओरिएंटेड, डी प्रॉफिट ओरिएंटेड। सही जवाब है ऑप्शन सी सेल्स ओरिएंटेड। कंपनी की सेल्स ओरिएंटेड पॉलिसी होती है मार्केट शेयर प्राइसिंग। इसमें
शेयर जो होता है, जो प्राइस होता है किसी कमोडिटी का, उसको इस तरीके से रखा जाता है ताकि कंपनी का जो मार्केट शेयर है वो बढ़े। मार्केट शेयर का मतलब है कि ओवरऑल मार्केट में जो कंपनी की सेल है बाकी कंपनीज के कंपैरिजन में वो बढ़े। नेक्स्ट, ए मार्केटर ऑफ XYZ company is selling his ice cream in the market at rupees 20% more than his competitor's price। एक मार्केटर XYZ कंपनी का आइसक्रीम को 20 रुपए के रेट से बेच रहा है जो कि उसके कॉम्पिटिटर से 20% ज्यादा है। स्टिल हिज सेल्स आर इंक्रीजिंग, फिर भी उसकी सेल बढ़ रही है। नाउ हिज एम इज टू मेंटेन सेम प्राइसिंग, अब वो सेम प्राइस मेंटेन करना चाहता है आगे के लिए। ही एंजॉयज विच टाइप ऑफ लीडरशिप, उसको किस टाइप की लीडरशिप का बेनिफिट मिल रहा है या किस टाइप की लीडरशिप वो एंजॉय कर रहा है, महसूस कर रहा है। ऑप्शन ए प्रोडक्ट लीडरशिप, बी प्रमोशन लीडरशिप, सी कॉस्ट लीडरशिप एंड डी प्राइस लीडरशिप। सही जवाब है ऑप्शन डी, प्राइस लीडरशिप। नेक्स्ट, एडिंग न्यू फीचर्स टू ए प्रोडक्ट इज सपोर्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस। किसी संस्था के द्वारा अपने प्रोडक्ट में नई फीचर ऐड करना, ये कौन सी अप्रोच को सपोर्ट करता है। ऑप्शन ए सेलिंग अप्रोच, बी प्रोडक्ट अप्रोच, सी प्रोडक्शन अप्रोच, डी मार्केटिंग अप्रोच। सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोडक्ट अप्रोच। मार्केटिंग की डिफरेंट अप्रोचेज होती हैं। प्रोडक्शन अप्रोच जो होती है उसमें फोकस होता है प्रोडक्शन बढ़ाने पे। प्रोडक्ट अप्रोच में फोकस होता है प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव करने पे। सेलिंग अप्रोच में फोकस होता है एडवर्टीजमेंट वगैरह करके सेल बढ़ाने पे। और मार्केटिंग अप्रोच में फोकस होता है कस्टमर को सेटिस्फाई करके उसकी सेटिस्फैक्शन पे फोकस करके और फिर सेल बढ़ाना। नेक्स्ट, व्हेन अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट्स इट्स प्रोडक्ट through a channel structure that includes one or more resellers is known as। पूछा गया है जब एक कंपनी अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करती है इस तरीके के चैनल स्ट्रक्चर से जिसमें वो एक या एक से ज्यादा रीसेलर रखती है, मतलब मीडिएटर रखती है बीच में। ऑप्शन ए मल्टी लेवल मार्केटिंग, बी इनडायरेक्ट मार्केटिंग, सी मार्केटिंग कम्युनिकेशन, डी डायरेक्ट मार्केटिंग। सही जवाब है ऑप्शन बी, इनडायरेक्ट मार्केटिंग। दोज हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज फॉर देयर ओन पर्सनल यूज और द यूज ऑफ अदर्स इन देयर इमीडिएट हाउस होल्ड आर। वो लोग जो गुड्स या सर्विसेज को खरीदते हैं अपने स्वयं के व्यक्तिगत प्रयोग के लिए या उनके घर में परिवार में बाकी लोगों के द्वारा कंज्यूम करने के लिए, उनको क्या कहते हैं। ऑप्शन ए इंटरमीडियरीज, बी अल्टीमेट कंज्यूमर्स, सी ऑर्गेनाइजेशनल कंज्यूमर्स, डी यूटिलिटेरियन कंज्यूमर्स। सही जवाब है ऑप्शन बी, अल्टीमेट कंज्यूमर, अंतिम उपभोक्ता। नेक्स्ट, डैश इज द साइंस of using psychology and demographics to better understand customers। इनमें से कौन सा एक साइंस है, विज्ञान है, जिसमें साइकोलॉजी और डेमोग्राफी का यूज किया जाता है कंज्यूमर्स को समझने के लिए। ऑप्शन ए डेमोग्राफिक्स, बी सेगमेंटेशन, सी क्लस्टरिंग, डी साइकोग्राफिक्स। सही जवाब है ऑप्शन डी, साइकोग्राफिक्स। नेक्स्ट, in dash marketing the seller engages in the mass production, mass distribution, mass promotion of one product for all buyers। इनमें से एक इस टाइप का मार्केटिंग है जिसमें एक सेलर, एक विक्रेता
मास लेवल पे प्रोडक्शन करता है, मास लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन करता है और मास लेवल पे प्रमोशन करता है एक प्रोडक्ट का सभी बायर्स के लिए, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए सेगमेंटेड, बी ग्रुप, सी मास, डी जनरल। सही जवाब है ऑप्शन सी मास मार्केटिंग। इसको मास मार्केटिंग कहा जाता है, सारे कंज्यूमर्स के लिए एक जैसा एफर्ट होता है। नेक्स्ट, अ डैश कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हु शेयर ए सिमिलर सेट ऑफ नीड्स एंड वांट्स। इनमें से एक ऐसा आइटम है, एक ऐसा आइडिया है जिसमें शामिल होता है ग्राहकों का एक ग्रुप जिनके एक जैसे नीड और वांट्स होते हैं। ऑप्शन ए मार्केट स्लाइस, बी मार्केट सेगमेंट, सी मार्केट ग्रुप, डी मार्केट टारगेट। सही जवाब है ऑप्शन बी मार्केट सेगमेंट, बाजार का एक भाग। नेक्स्ट, which stage of marketing research is considered to be the most difficult for an entrepreneur due to lack of knowledge or experience in marketing? मार्केटिंग रिसर्च के कई स्टेजेस होते हैं, उनमें से एक स्टेज जिसको सबसे मुश्किल माना जाता है एक एंटरप्रेन्योर के लिए, जब उसको कम एक्सपीरियंस होता है और कम नॉलेज होती है मार्केटिंग की। ऑप्शन ए डिफाइनिंग द पर्पस और ऑब्जेक्टिव, बी गैदरिंग डेटा फ्रॉम प्राइमरी सोर्सेज, सी एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, डी गैदरिंग डेटा फ्रॉम सेकेंडरी सोर्सेज। सही जवाब है ऑप्शन ए डिफाइनिंग द पर्पस और ऑब्जेक्टिव। पर्पज या ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना सबसे मुश्किल होता है ऐसे एंटरप्रेन्योर के लिए जिसको कम एक्सपीरियंस होता है मार्केटिंग का। नेक्स्ट, व्हेन प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी इजीली डिफरेंशिएटेड, जब प्रोडक्ट को आसानी से डिफर ना किया जा सके, उनमें अंतर जो है उसको आसानी से ना जाना जा सके, जब ऐसे प्रोडक्ट होते हैं तो उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट का पता लगाना है कौन सा उसको शूट करता है, कौन सा उससे रिलेटेड है। ऑप्शन ए हायर प्राइस कैन बी चार्ज, बी a scheming price strategy is appropriate, C there is little room for price variation from the competition, D the lowest possible price must be charged। सही जवाब है ऑप्शन सी, वहां पे कम गुंजाइश होती है कि हम प्राइस वेरिएशन कर सकें, क्योंकि प्रोडक्ट एक जैसे हैं तो जो कॉम्पिटिटर्स के प्राइस हैं उनसे हम ज्यादा अंतर नहीं रख सकते। नेक्स्ट, which of the following strategies allows a firm to excel over competitors by offering products or services at the least cost? इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी ऐसी है जो एक फर्म को अलाउ करती है कि वो अपने कॉम्पिटिटर से, अपने प्रतियोगियों से बेहतर करने के लिए अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कम कीमत पे, कम कॉस्ट पे ऑफर कर पाए? ऑप्शन ए प्रमोशनल लीडरशिप, बी कॉस्ट लीडरशिप, सी मार्केट लीडरशिप, डी प्लेस लीडरशिप। सही जवाब है ऑप्शन बी कॉस्ट लीडरशिप। जब किसी कंपनी को कम कॉस्ट पड़ती है उसके प्रोडक्ट की, उसके कॉम्पिटिटर्स की तुलना में, उसके ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी की वजह से या अन्य किसी कारण से, तो उसके पास कॉस्ट लीडरशिप होती है, वो औरों से कम कीमत पे भी सामान बेच सकती है। नेक्स्ट, for promoting a beauty salon, which of the following marketing models would give the best results? एक ब्यूटी सलून को प्रमोट करने के लिए निम्न में से कौन सा मार्केटिंग मॉडल बेस्ट रिजल्ट दे सकता है? ऑप्शन ए क्लाउड मार्केटिंग, बी सीजनल मार्केटिंग, सी पर्सनल सेलिंग, डी मास सेलिंग। सही जवाब है ऑप्शन सी पर्सनल सेलिंग। यह एक पर्सनल सर्विस प्रोवाइडिंग का काम होता है और इसमें पर्सनल सेलिंग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ 4 P's ऑफ मार्केटिंग? इनमें से कौन सा मार्केटिंग के 4 P's का पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए प्लेस, बी प्राइस, सी प्रोजेक्शन,
डी प्रोडक्ट। इनमें से जो सही जवाब होगा वो सी होगा, क्योंकि प्रोजेक्शन 4 पीज का पार्ट नहीं है। जो 4 पीज हैं उनमें प्लेस, प्राइस और प्रोडक्ट के अलावा प्रमोशन आता है, प्रमोशन। नेक्स्ट, डैश इज अ टाइप ऑफ मार्केटिंग रिसर्च मेथड whereby information is collected from published and other written sources to analyze and interpret the outcome। पूछा गया है इनमें से एक इस टाइप का मार्केटिंग रिसर्च है, मेथड है, जहां पे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है पब्लिश्ड और बाकी रिटर्न सोर्सेस से, ताकि एनालाइज किया जा सके और इंटरप्रेट किया जा सके आउटकम को। तो वो कौन से मेथड की बात हो रही है, यह पूछा गया है। ऑप्शन ए ऑब्जर्वेशन मेथड, बी डेस्क रिसर्च मेथड, सी फील्ड इन्वेस्टिगेशन मेथड, डी एक्सपेरिमेंटल मेथड। सही जवाब है ऑप्शन बी डेस्क रिसर्च। फील्ड रिसर्च और डेस्क रिसर्च, फील्ड रिसर्च में या फील्ड इन्वेस्टिगेशन में प्राइमरी डाटा इकट्ठा किया जाता है, जबकि डेस्क रिसर्च में जो अवेलेबल रिसर्च होती है, डेस्क रिसर्च को सेकेंडरी रिसर्च भी कहते हैं, इसमें सेकेंडरी डेटा यूज किया जाता है, चाहे वो पब्लिश्ड सोर्सेज से हो या बाकी रिटर्न सोर्सेज से उपलब्ध हो जाए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ओल्ड और न्यू कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का जो होता है उसमें प्राइमरी डिफरेंस क्या है? ऑप्शन ए प्रोडक्ट फोकस, ऑप्शन बी प्रोडक्शन, ऑप्शन सी कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, ऑप्शन डी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स। सही जवाब है ऑप्शन सी कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। जो मार्केटिंग का ओल्ड कॉन्सेप्ट है उसको सेल्स या सेलिंग कहा जाता है। सेलिंग में कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन पे उतना ध्यान नहीं होता है, बट जो मार्केटिंग है जिसको न्यू कॉन्सेप्ट कहा जाता है मार्केटिंग का, उसमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन पे ही ज्यादा फोकस रहता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द स्कोप ऑफ मार्केटिंग। इनमें से कौन सा मार्केटिंग के स्कोप का एक पार्ट नहीं है? ऑप्शन ए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, बी आफ्टर सेल सर्विस इश्यूज, सी प्राइसिंग मेथड्स एंड पॉलिसीज, डी रिक्रूटिंग पीपल फॉर मार्केटिंग। सही जवाब है ऑप्शन डी रिक्रूटिंग पीपल फॉर मार्केटिंग। यह मार्केटिंग का मेजर स्कोप नहीं है, बाकी तीनों मार्केटिंग के स्कोप हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स बिलोंग्स टू द मॉडर्न एरा ऑफ मार्केटिंग। इनमें से कौन से ऑथर हैं जो मार्केटिंग के मॉडर्न एरा से संबंधित हैं? ऑप्शन ए टाउसले एंड क्लार्क, ऑप्शन बी जे मैकार्थी, ऑप्शन सी एडवर्ड एंड डेविड, ऑप्शन डी पाइले। सही जवाब है ऑप्शन बी जे मैकार्थी। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज क्लोजली एसोसिएटेड विद मार्केटिंग मैनेजमेंट। इनमें से कौन क्लोजली एसोसिएटेड हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट से, मतलब मार्केटिंग मैनेजमेंट के थिंकर हैं, उनको बताना है। ऑप्शन ए अल्फ्रेड मार्शल, बी अल्फ्रेड नोबल, सी फिलिप कोटलर एंड डी मोहम्मद यूनुस। सही जवाब है ऑप्शन सी फिलिप कोटलर, जिनको मार्केटिंग गुरु भी कहा जाता है। नेक्स्ट, प्रोडक्ट प्रोलिफरेशन रिप्रेजेंट्स इंट्रोड्यूसिंग डिफरेंट ब्रांड्स इन द सेम, और इनमें से कौन सा करेक्ट है यह बताना है। प्रोडक्ट प्रोलिफरेशन जो होता है प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा फैलाव, उसका प्रचार, रिप्रेजेंट करता है इंट्रोड्यूस करना डिफरेंट ब्रांड्स सेम किस में। ऑप्शन ए प्रोडक्ट लाइन में, ऑप्शन बी प्रोडक्ट क्वालिटी, सी प्रोडक्ट प्राइस, डी प्रोडक्ट डिजाइन। तो एक कंपनी डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन अपना सकती है जिसमें वो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट पेश कर सकती है। हो सकता है एक कंपनी मोटरसाइकिल भी बनाती हो, कार भी बनाती हो, तो ये डिफरेंट लाइन हो गई। अब एक ही लाइन में वो प्रोडक्ट प्रोलिफरेशन के लिए उस लाइन में भी अलग अलग चीजें दे सकती है, जैसे अलग अलग साइज दे सकती है सेम प्रोडक्ट का, अलग अलग कलर दे सकती है सेम प्रोडक्ट का। तो जो ऑप्शन ए है ये सही जवाब है। प्रोडक्ट लाइन में फैलाव करने के लिए प्रोडक्ट प्रोलिफरेशन का यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, marketing segmentation should be followed by the targeting and product positioning activities
फॉर इफेक्टिव प्लानिंग इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डैश। तो इनमें से बताना है कौन सा सटीक है। ऑप्शन ए मार्केटिंग प्लान्स, बी बिजनेस कंट्रोल, सी मार्केटिंग प्रोसेस, डी नन ऑफ दीज। बात हो रही है इनमें से किसको बेटर तरीके से इंप्लीमेंट करने के लिए हमें मार्केट सेगमेंटेशन जो है फॉलो करना चाहिए टारगेट और प्रोडक्ट पोजीशनिंग एक्टिविटीज के द्वारा। मतलब मार्केटिंग सेगमेंटेशन तो हमने कर लिया, लेकिन उसके बाद हमें टारगेट करना चाहिए पर्टिकुलर ग्रुप को, पर्टिकुलर सेगमेंट को, और प्रोडक्ट पोजीशनिंग करनी चाहिए उस सेगमेंट के हिसाब से, ताकि इफेक्टिव प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन हो। ऑप्शन ए सही है मार्केटिंग प्लान का। जो मार्केटिंग प्लान बनते हैं उनके इफेक्टिव प्लानिंग और इंप्लीमेंटेशन के लिए हमें ये करना चाहिए। नेक्स्ट, मार्केटिंग मिक्स इन्वॉल्व्स। मार्केटिंग मिक्स में शामिल है क्या? ऑप्शन ए प्रोडक्ट मिक्स, ऑप्शन बी प्रमोशनल मिक्स, ऑप्शन सी सर्विस मिक्स, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सही जवाब है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। मार्केटिंग मिक्स का मतलब है मार्केटिंग से रिलेटेड सभी डिसीजन। प्रोडक्ट मिक्स उसके अंतर्गत आ जाता है, प्रोडक्ट से रिलेटेड डिसीजन। प्रमोशनल मिक्स प्रमोशन से, प्रमोशनल एक्टिविटी से रिलेटेड सभी डिसीजन। सर्विस मिक्स सर्विसेज से रिलेटेड सभी डिसीजन। तो ये मार्केटिंग मिक्स में सभी इन्वॉल्व हैं।